अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 लेक्चर नंबर 24। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। फाइनल टर्म के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ चल रही है और आज हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 24। सबसे पहला टॉपिक आपका है दी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या चीज़ है? एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती है तो उसको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इनमें शामिल क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो ये 4 चीज़ें हैं जब एक मार्केट यानी एक कंपनी जो है ना अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचती है। तो बारी बारी इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये चीज़ जो सेल की जाती है, यानी वो प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी मसाइल का हल दे के उनकी ज़रूरत को पूरा करना, वो प्रोडक्ट कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी शैम्पू बनाती है तो वो सोचती है कि लोग सिल्की हेयर चाहते हैं, इसीलिए वो सिल्की हेयर शैम्पू जो है ना वो बनाती है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। इसमें क्या फ़र्क होता है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मतलब फ़र्क या अलग पहचान, यानी ये काम होता है कि प्रोडक्ट को बाकी जितने भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स है उससे मुख्तलिफ बनाना, अलग बनाना, ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का काम है। मिसाल के तौर पर अगर शैम्पू सिंपल है लेकिन आपका शैम्पू विद रियल कोकोनट ऑयल है, ये उसकी डिफ्रेंसिएशन है, मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर 2 के अंदर है प्राइसिंग। जब प्रोडक्ट आपकी बन जाती है तो उसके बाद प्राइसिंग रखना, यानी प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखना, वो कंपनी को के लिए कितना मुनाफा देगी, इतनी प्राइस है, इतनी कीमत कितनी देगी, कस्टमर क्या इसको बाय करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें प्राइसिंग के अंदर देखी जाती है। लोअर प्राइसिंग मतलब ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो पर आइटम बहुत कम होता है। हायर प्राइस में क्या होता है? कम लोग खरीदते हैं लेकिन आइटम से प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा कमाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बर्गर 200 रुपये का है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन अगर वही बर्गर 500 रुपये का तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा लेकिन जो ख़रीदार होंगे वो कम होंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो प्लेस है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन या जगह। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद आपने प्रोडक्ट को सही वक्त और सही कस्टमर तक पहुंचाना, तो ये प्लेस का काम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल एसेसरीज बनाते हो तो आपका फैसला ये करना है कि ऑनलाइन तो इसलिए या शॉप के ज़रिए या माल में रख कर चीज़ों को बेचती, तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन मतलब प्रोडक्ट का जो इश्तिहार या मार्केटिंग, यानी जब आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है क्या आप उसका एड लगाते हैं या फिर आप उसको क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो वो सब एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम प्रमोशन कहते हैं। उसके बाद टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग सेगमेंटेशन। टारगेट मार्केटिंग क्या होता है? टारगेट मार्केट का मतलब होता है कि वो तमाम लोग या बिजनेस जो किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और उसे खरीदने की एबिलिटी यानी पैसे रखते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट्स क्या होते हैं? कंपनीज पूरी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं। इन ग्रुप्स को मार्केट सेगमेंट कहा जाता है, यानी हर ग्रुप के लोग एक जैसे होते हैं, जैसे उम्र, एज, सोच, लाइफस्टाइल वगैरह, लेकिन दूसरे ग्रुप से अलग होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट का काम है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशंस क्या है? यानी मार्केट सेगमेंटेशन का मकसद ये होता है कि जो लोग एक जैसे सोचते हैं, उनकी ज़रूरतें या बिहेवियर मिलता जुलता होता है, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है। इसी तरह उनके जो है वो बेहतर तरीके से जो है ना प्रोडक्ट की पहचान जो है ना वो आसानी से हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट हमारे पास क्या है? यानी हर ग्रुप यानी टारगेट मार्केट उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो क्या किया जाता है, अलग प्राइस, अलग प्रमोशंस और अलग जगहों पर जो है ना प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केट के ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, यानी कंपनी अपने कस्टमर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है ताकि हर ग्रुप के लिए जो है ना वो अलग मार्केटिंग जो है वो की जाए। उसके बाद हमारे पास आता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशंस। अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशंस को जो है ना वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पर पंजाब में लोग स्पाइसी चिप्स पसंद करते हैं, जबकि KPK में सॉल्टी चिप्स। तो इसलिए चिप्स की कंपनी दोनों रीजन्स के लिए अलग अलग टेस्ट डिज़ाइन करती है। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या होता है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में होता है उम्र यानी एज, जेंडर, मेल फीमेल, इनकम वगैरह की बेस पे जो है ना डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की जाती है।
मिसाल के तौर पर बच्चों के लिए कलरफुल स्टेशनरी या फिर प्रोफेशनल्स के लिए पेन वगैरह, जैसे कि इंक्लूडेड इसमें एज, जेंडर, इनकम है और करता क्या है क्या नहीं करता। उसके बाद साइकोग्राफिक क्या है, इसके अंदर यानी थिंकिंग होता है, शौक होता है, लाइफस्टाइल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट, ओपिनियन, इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए जो है ना हाइकिंग बूट्स या फिर गियर डिज़ाइन होता है। तो ये साइकोग्राफिक के जो है ना उसके जियोग्राफिक के सेगमेंटेशन में साइकोग्राफिक का हिस्सा है। बिहेवियरल में क्या होता है जी सेगमेंटेशन में, उसमें जो है ना वो रिस्पॉन्सेस के मुताबिक होता है। रिस्पॉन्सेस के मुताबिक अगर कोई कस्टमर बार बार शैम्पू का ऑर्डर करता है तो उसको लॉयल्टी डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब वही कस्टमर बार बार उस चीज़ को ऑर्डर करता है तो उसको एक लॉयल्टी डिस्काउंट दिया जाता है। ये देखा जाता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को कितना यूज़ करता है, उसका एटीट्यूड या फीडबैक क्या है, या वो प्रोडक्ट पे कैसे रिएक्ट जो है ना वो करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर देखी जाती हैं, यानी पॉजिटिव बिहेवियरल या नेगेटिव बिहेवियर। तो ये आपका लेक्चर नंबर 24 एंड हो चुका है।